रति पांडे के बारे में, जिसे मैंने पर्सनली हिटलर दीदी में देखा था। So we will discuss कि why she was bullied and harassed by the director on the set and what was the actual relationship between Anas Rashid and रति पांडे और क्यों सनाया और मोहित ने रति को अपनी शादी में नहीं बुलाया था। So ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको रति पांडे के बारे में एक बैकग्राउंड डिटेल दे देती हूँ। She was born on 11 सितंबर 1982 आसाम। अभी 2025 के हिसाब से उनकी एज 42 इयर्स है। वो आसाम में 7 इयर्स तक रहती है और फिर वो अपने फैमिली के साथ पटना बिहार आ जाती हैं एंड वहीं से वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करती हैं। और पता है, सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन उनकी क्लासमेट हुआ करती थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हुए किया था। इन द शो आइडिया जी सिन्हा स्टार की इन 2006 रति ने सोनी टीवी के क्राइम शो सीआईडी एंड सहारा 1 के हॉरर शो रात होने को है में भी काम किया था। टेलीविजन करियर कंटिन्यूड विद दीप्ति भटनागर शादी स्टेट ऑन स्टार 1 चैनल in which she played the lead role नंदनी। उसके बाद उन्होंने फिर से लीड रोल किया था एज प्रार्थना ठकराल इन जी टीवी शो हर घर कुछ कहता है। 2008 में मिले जब हम तुम सीरियल में वो काम करती है, उनको टीवी इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान मिली। लोगों ने उन्हें एज नुपुर बहुत पसंद किया एंड इस सीरियल में ना 4 लीड एक्टर्स थे, सनाया ईरानी, मोहित सहगल, अर्जुन बिजलानी एंड रति पांडे। एंड ये शो के लिए रति को ऑफर आया था ना, तो उन्होंने ये शो करने से मना कर दिया था क्योंकि उनको लगा कि उन्हें लीड रोल नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी शो में 4 कैरेक्टर्स हैं और वो इस शो को मना करने के बाद 1 महीने तक ऐसे ही बैठी थी। फिर दोबारा से प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें कॉल करके कन्विंस किया एंड देन शी डिसाइडेड टू डू द शो। एंड जब रति के कैरेक्टर को शो से खत्म कर दिया गया था, तो फैंस ने नुपुर को दोबारा से शो में लाने की डिमांड की, जिसकी वजह से रति ने फिर से एंट्री ली। अब जैसे ही 2010 में ये शो ऑफ एयर हुआ, उन्होंने डांस रियलिटी शो नस्ले वे विद सरोज खान में पार्टिसिपेट किया और 2011 में उन्हें जी टीवी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो मिलता है हिटलर दीदी अपोजिट सुमित वट। और पर्सनली मैंने हिटलर दीदी से ही रति पांडे को पहचाना है एंड उनकी जो साइड वाली चोटी थी ना, हेयर स्टाइल, उस टाइम वो ट्रेंड में थी। मैं भी रति का स्टाइल देखकर ऐसे ही चोटी बनाया करती थी। वेल ये चला था 2011 से 2013 तक और जब ये शो लॉन्च हुआ था ना, तो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था। हुआ ये कि यूनाइटेड स्टेट की एंटी डिफेमेशन लीग, अ सिविल राइट ग्रुप ने जी टीवी को हिटलर नाम हटाने के लिए कहा फ्रॉम द टाइटल हिटलर दीदी। बट उन्हें ये बात क्लियरली समझाया गया कि शो का टाइटल का हिटलर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका पोर्ट्रेयल लड़की के गुस्से को दिखाना है। और जब ये शो को अमेरिका और यूरोप में दिखाया गया, तो इसका टाइटल चेंज करके जनरल दीदी रखा गया। अपार्ट फ्रॉम डेली सोप्स, रति ने बहुत सारे रियलिटी शो किए, लाइक जरा नच के दिखा, सब टीवी के शो मूवर्स एंड शेकर्स, बिग बॉस सीजन 6 एंड सोनी टीवी के कॉमेडी सर्कस। अब इसके 2 साल तक उन्होंने कुछ काम नहीं किया। फिर 2 साल के बाद 2016 में वो वापसी करती हैं विद द सीरियल बेगूसराय, वेयर शी प्लेड द रोल ऑफ कोमल। अब इन द सेम ईयर वो एक स्पेशल कैमियो करती है इन द टीवी शो तेनालीराम। और अभी रिसेंटली ही एक इंटरव्यू में रति पांडे ने रिवील किया कि शी वाज बुलीड एंड हरास्ड ऑन द सेट्स बाय अ डायरेक्टर। उन्होंने शो का नाम तो नहीं लिया, बट वो कोई माइथोलॉजिकल शो कर रही थी एंड एक हिस्टोरिकल शो भी कर रही थी। और होता क्या है ना कि अगर आप लंबे टाइम से माइथोलॉजिकल शो कर रहे हो, तो आप उसी कैरेक्टर में गुम हो जाते हो। और इसी वजह से रति अपने डे टू डे लाइफ में भी प्योर हिंदी बोलना स्टार्ट कर दी थी। ऑल्सो शी कुडंट स्विच ऑफ फ्रॉम द कैरेक्टर। और तभी अचानक से उनको कुछ सोशल ड्रामा ऑफर होता है एंड वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो पाई थी और शूट के बीच बीच में वो शुद्ध हिंदी ही बोल पाती थी। और जिस टाइम वो शो में काम कर रही थी ना, उस शो के डायरेक्टर किसी और एक्टर को रति की जगह देखना चाहते थे। वो डायरेक्टर चाहता था कि उसका ही फेवरेट एक्टर ये शो करे, ना कि रति पांडे। बट रति ही चैनल और प्रोडक्शन हाउस की फेवरेट थी और वो जानते थे कि रति ही इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से कर सकती है, तो वो शो उन्हें करना पड़ रहा था। और वो डायरेक्टर उन्हें डीमीन एंड इंसल्ट करने के लिए वो सारे यूनिट के सामने माइक में उन्हें चिल्लाया करता। जब भी वो कोई डायलॉग बोलती, तो वो बीच में इंटरप्ट करता और कहता ये जम नहीं रहा है। वो कभी उन्हें बोलने और अच्छे से परफॉर्म करने नहीं देता था, जिसकी वजह से रति ने अपने ऊपर ही डाउट करना शुरू कर दिया। एंड जब भी वो घर जाती, तो वो यही सोचने लग जाती। वो कई रातों तक सो नहीं पाई, ये बोलते हुए कि क्या मैं एक्टिंग भूल गई हूँ, क्या मुझे एक्टिंग नहीं आती। एंड वो डायरेक्टर रति के साथ ऐसा बिहेव सिर्फ उसे नीचा दिखाने के लिए करता था, पर कभी भी रति ने उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया।
वो बहुत शांति से काम करती रही। फाइनली वन डे उन्हें उस डायरेक्टर को जवाब देना ही पड़ा। एक्चुअली हुआ ये कि रति का शूट चल ही रहा था एंड वो एक इमोशनल सीन कर रही थी एंड वो अपने कैरेक्टर में पूरी तरीके से डेडिकेटेड थी। पर उस डायरेक्टर ने जब कट बोला, वो वहाँ से उठी, स्क्रिप्ट को साइड में रखा और बोला कि वो ये शो अब नहीं करेंगी। ऑन द स्पॉट वो अपने प्रोड्यूसर को बुलाती है एंड उन्हें थैंक्स बोलती है कि उन्होंने उन पर भरोसा किया था। फिर बाद में रति को कुछ लोगों ने बताया था कि वो डायरेक्टर बहुत सारे एक्टर्स के साथ ऐसा रूड बिहेवियर कर चुका है। ऑल्सो जब सनाया और मोहित की वेडिंग थी तब अर्जुन बिजलानी इनवाइटेड था बट नॉट रति। तो लोगों ने डाउट करना स्टार्ट कर दिया कि सनाया एंड रति आर नॉट फ्रेंड्स। मिले जब हम तुम के सारे एक्टर्स इनवाइटेड है तो रति क्यों नहीं? एक्चुअल में रति वाज नॉट इवन इनवाइटेड टू द सनाया मोहित वेडिंग इन गोवा, बट इंटरेस्टिंगली उनके को स्टार अर्जुन बिजलानी को लिंक अप किया गया था रति के साथ एंड वो सनाया मोहित की वेडिंग लिस्ट में बहुत पहले से था। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक्टर ने शो में काम किया है और उसके को एक्टर्स हमेशा उसके फ्रेंड्स ही हो। एंड जब तक मिले जब हम तुम चला था तब तक दे वेयर फ्रेंड्स और ये शो 19 नवंबर 2010 में एंड हो गया था और मोहित सनाया की शादी 25 जनवरी 2016 में हुआ था। तो इतने सालों में हो सकता है कि वो लोग रति के टच में ना हो, इसलिए उन्होंने रति को वेडिंग पे नहीं बुलाया हो। कुछ मिले जब हम तुम के फैंस इंस्टाग्राम पे मोहित सनाया को बहुत ट्रोल कर रहे थे फॉर नॉट इनवाइटिंग हर ऑन द वेडिंग एंड ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि दो को एक्टर्स हमेशा फ्रेंड्स ही रहे। दोनों अपने अपने लाइफ में खुश हैं। वेल, अर्जुन के साथ रति के लिंकअप रूमर्स भी थे उस टाइम, बट दे वेयर नॉट इन रिलेशनशिप। बल्कि रति वॉज डेटिंग अनस राशिद, जिन्होंने दिया और बाती में लीड रोल प्ले किया था एज सूरज। दोनों एक साथ बहुत पब्लिक इवेंट में नजर आते थे एंड उनका ये रिलेशनशिप 8 सालों तक चला एंड देन दे ब्रोक अप। अब उसके कुछ सालों बाद अनस राशिद ने 10 सितंबर 2017 में हिना इकबाल से शादी कर ली एंड अब उनके 2 बच्चे भी हैं, अ डॉटर आयत एंड अ सन खबीब। एंड अब 2017 में उन्होंने किया सोनी टीवी का शो पोरस। 2019 में शी प्लेड द रोल ऑफ विद्या इन स्टार प्लस दिव्य दृष्टि एंड अब 2020 में शी टुक द रिप्लेसमेंट लीड फीमेल रोल ऑफ शादी मुबारक अपोजिट मानव गोयल। और इसके बाद से ही उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में लंबा ब्रेक लिया है एंड रिसेंटली ही 2024 में उनकी एक भोजपुरी फिल्म आई थी रंग दे बसंत। उनसे एक इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या उन्होंने टीवी इंडस्ट्री छोड़ दिया है, तो शी रिप्लाइड कि अगर वो टेलीविजन में कमबैक करती हैं तो वो एक ऐसा शो करेंगी जो एक टेलीविजन में रेवोल्यूशन लाए। शी इज वेटिंग फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी टू कम बैक ऑन टेलीविजन। एंड अब आप मुझे बताइए, रति के सभी टीवी शोज में आपको कौन सा कैरेक्टर उनका पसंद आया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।